Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखा है कार्बन एंड इस कंपाउंड के। पहले लेक्चर को मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। आज इसके दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। चलिए कार्बन एंड इस कंपाउंड में और डीप डाइव करते हैं और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और एक छोटी सी बात है आप लोगों से, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम एनडीए और सीडीएस के पूरे कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से फिजिक्स को मैंने कंप्लीट कर दिया है और केमिस्ट्री का भी ये काफ़ी 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो अभी प्लेलिस्ट को फॉलो करके उन सभी वीडियोस को चेक कीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा था, अब हम डिस्कस करेंगे आगे जा करके बाकी बातों को। यहाँ देखिए, अब अगर मैं बातें करूँ कि कार्बन इस कंपाउंड में, तो एक है नेक्स्ट जो पार्ट हमारा अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं? अब देखिए कार्बन मेनली कहाँ पाए जाते हैं, तो कार्बन की अगर हम बातें करें तो कार्बन इज़ फाउंड इन द एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, इनसाइड अर्थ क्रस्ट के अंदर भी पाया जाता है, एंड इट इज़ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके बॉडी में जो मेनली कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, वो सभी कहीं ना कहीं कार्बन के ही बने होते हैं। कार्बन इज़ प्रेजेंट इन फ्यूल में, लकड़ियों में, चारकोल, कोल, पेट्रोलियम, इन सभी जगहों पे कार्बन पाया जाता है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर कार्बन पाया जाता है। कार्बन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट वगैरह वगैरह। कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। और इन तीनों को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर में, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनडीए सीरीज़ में, हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन तीनों को एक सेपरेट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर अभी तक आपने हमारे उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, फिर आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्योंकि हालांकि ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप उन वीडियोज़ को देखना मत भूलें, क्योंकि उन वीडियो से, उन टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन में कैसा बॉन्ड होता है, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि कार्बन में मेनली कोवेलेंट बॉन्ड देखा जाता है। तो कार्बन में मेनली कैसा बॉन्ड देखा जाता है, तो कार्बन में मेनली जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड देखा जाता है। अगर और बातें करी जाए कार्बन के बारे में, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इस सभी बातों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 2,4। इसको आप 1s2, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s2, 2s2 एंड 2p2। आप इसे ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन। को शेयर करके ये, या गेन करके, या लूज़ करके ये जो है स्टेबिलिटी को अटेन कर सकता है। इट डज़ नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैज़ 6 प्रोटॉन टू 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन नहीं करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़। इट डज़ नॉट लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता है और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगा इसलिए। सो इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। सिंस कार्बन एटम नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी, इट्स वैलेंसी इज 4। इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी भी 4 ही होती है। यहाँ देखिए कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से दिखाए गए हैं जिसको ये शेयर करना चाहेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से 4 ही बॉन्ड ये बना पाता है। इसलिए यहाँ पर आप देख पाओगे कि 4 बॉन्ड दर्शाया गया है कार्बन एटम के अराउंड। चलिए अब बातें करते हैं कि कैसे फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और आगे बातों को समझेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम। जब दो एटम आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं तो उन साझा से फॉर्मेशन होने वाली बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। अगर एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होती है तो उससे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होती है, इस तरह से अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। वो कैसा बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर 3 पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाए तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उससे हम कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से दिखाया गया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से कि किस तरह से शेयरिंग हो करके जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए इसको भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, its electronic configuration is also 1, it has a 1 valence electron and it need 1 more electron to attain stability। तो अगर आप एटॉमिक नंबर की बातें करो या आप बातें करो उसके वैलेंसी की या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हर केस में हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या है, जो नंबर है वो 1 ही होता है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन 1 है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका एक और इलेक्ट्रॉन। अब एक हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर सके। तो इसने ऐसे करके सर्कल करके एक इलेक्ट्रॉन को इससे ले लिया, फिर इसने भी सर्कल करके इस एक इलेक्ट्रॉन को इससे ले लिया। तो जितने इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के अंदर होंगे वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये दोनों डबल बॉन्ड के अंदर है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा। तो यहाँ पर बन गया क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हो गई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन। ये रहा हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ दिखाया गया है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दिखाया गया है। जैसे कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, मैं आपको इसका एक सिंपल से मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊँगा। यहाँ पर खाली जगह पर है यहाँ पर, तो मैं आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ दिखा देता हूँ। कि मानिए कि हमारे पास ऑक्सीजन एक एटम है और ऑक्सीजन में नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ऑक्सीजन में वो होती है 8। अब अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो कितना होगा, वो होगा 2,6। तो मतलब एक ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो उसने 2 यहाँ पर रखा, 2 यहाँ पर रखा और 2 यहाँ रखा। एक और ऑक्सीजन को मैं बुला लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक और ऑक्सीजन को बुला लिया, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसने क्या करा, इसने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सजा लिया। अब फॉर्मेशन के लिए दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने अराउंड, तब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर लेंगे। तो इसके वजह से क्या करा, इन लोगों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करा और आगे लेके गए। इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और आगे लेके गए, और आगे लेके जाने के बाद बाकी इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज़ रह गए। तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे घेरा, और अगर आप इस सर्कल के अंदर काउंट करो तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पर भी इसने इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे घेरा, अगर आप इस सर्कल के अंदर भी काउंट करो तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन डबल सर्कल के अंदर है वो बना रहे हैं क्या, बॉन्ड। तो अगर आप यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में देखो तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ऑक्सीजन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कितने बॉन्ड्स बनते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड, वो होते हैं कितने, 2। तो जो इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करा उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और जिन्होंने शेयरिंग नहीं करा इनको हम कहेंगे लोन पेयर। इनको हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर है एक इलेक्ट्रॉन में, एक एटम में, तो 2 लोन पेयर है। और पूरे मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर है, तो पूरे मॉलिक्यूल में 4 लोन पेयर होंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। तो यही बातें वहाँ पर भी पक्का 100% लिखा हुआ होगा। चलिए उन बातों को भी देख लिया जाए। अगर मैं ऊपर चलूँ और बाकी बातों को भी यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँ तो यहाँ पर आप देखिए वही बातें यहाँ पर भी लिखी हुई है। क्या है वो बातें, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8, आप सभी को पता है। और मैंने आपको अभी भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ऑक्सीजन का वो होता है 2,6। इट हैज़ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट नीड 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी। इन बातों को मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। द 2 ऑक्सीजन एटम शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और शेयरिंग करके ये क्या करते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इन बातों का आप ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको इसको डिस्कस करके दिखाया बहुत ही डिटेल में, और किस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है मैंने ये भी आपको दिखाया। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए इसे भी मैं आपको ब्लैंक स्लाइड में ही समझाऊं तो क्या होगा, आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही है। तो मैं मान के चलता हूँ कि नाइट्रोजन हमारे पास एक एटम है,
जिसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें करें तो होगा 2,4। तो एक के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब मैं यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को बैठाता हूँ, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये कुछ ऐसे सजाएगा ताकि अपने उसके पास जो भी फुलफ़िल करने की जो भी संभावना है उसको वो फुलफ़िल कर पाए। तो अब इसमें क्या होगा, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया और यहाँ पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन को रख लिया। अब ये यहाँ से एक सर्कल बनाएगा और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने गलती से यहाँ पर 4 लिख दिया जो कि 5 होगा। तो बताइए, मैंने काउंटिंग में गलती कर दी, तो काउंटिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ही होगा वो। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। इसने इसका कवर कर लिया और इसने इसका कवर कर लिया। और डबल बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 6। तो डबल बॉन्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 है, और यहाँ पर जो है वो बॉन्ड बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, मगर यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। चलिए अब बातों को ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख पाओगे कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे की जा रही है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की बातें करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 5 है। इट नीड टू शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबिलिटी। सही बात है। सो द 2 नाइट्रोजन एटम शेयर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और फॉर्म होगा 3 कोवेलेंट बॉन्ड, और उससे हम कहेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इन सभी को मैंने आपको अभी मेरे हाथों से लिख के बताया, तो आपको यहाँ पर दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो कि किस तरह से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहा था, किस तरह से 2 फ्लोरीन एटम एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनाएगा। ये फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 होता है, तो मतलब वैलेंसी है 1। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और बाकी लोन पेयर के फॉर्म में बैठा रहेगा। और एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर आप देखो 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन के बीच में किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि 4 फ्लोरीन और 1 कार्बन के बीच में किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर हम बातें करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में कि CH4 मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है। और CH4 मॉलिक्यूल का अपना एक नाम है जिसे हम कहते हैं मीथेन, और C2H5 मॉलिक्यूल का भी अपना एक नाम है जिसे हम कहते हैं क्या, इथेन। तो चलिए मैं आपको इन स्ट्रक्चर को भी एक बार बना के दिखाता हूँ, फिर हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ खाली जगह है जहाँ पर मैं आपको इन मॉलिक्यूल्स को भी बना के दिखाऊँगा। देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर था वो 6 था एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। और बातें करें हाइड्रोजन तो एटॉमिक नंबर भी 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 और वैलेंसी भी 1। तो मैं एक कार्बन को यहाँ बैठाऊँगा और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मैंने यहाँ पर उसको बैठा दिया, और इसके अराउंड मैं 4 ही हाइड्रोजन को बैठाऊँगा और एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, चूँकि हाइड्रोजन को चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, तो ये हो गया हाइड्रोजन का कंप्लीट, ये दूसरा हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, ये तीसरा हाइड्रोजन का कंप्लीट, और ये चौथा हाइड्रोजन का कंप्लीट। अब कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल्स इज़ 8। सो ये क्या करेगा, इस तरह से अपने वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। और टोटल देखिए इन्होंने क्या करा, 8 इलेक्ट्रॉन को अपने चारों तरफ घेर लिया। तो आप देखोगे कि डबल बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर भी एक और कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं ज़रा एक और ब्लैंक स्लाइड यहाँ ऐड कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है इसलिए। चलिए, मैंने ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लिया है। अब मैं इसको अगर बताऊँ आपको तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो।
इसे आप मीथेन ही मान के चलो मैं आपको एक इथेन बना देता हूँ, फिर मैं आपको बाकी बातों को भी बताता हूँ। अब इथेन क्या होता है, CH4 को हमने मीथेन कहा और C2H6 को हम इथेन कहते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर भी शेयरिंग होगी और 2 कार्बन मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से जुड़ेंगे। चूँकि एक कार्बन 4 ही हाइड्रोजन से 4 ही बॉन्ड बना पाता है टोटल, तो यहाँ पर ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा और यहाँ पर भी ये कार्बन 3 ही हाइड्रोजन से जुड़ेगा। देखिए इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर वगैरह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कार्बोनेट्स कंपाउंड में ऐसे स्ट्रक्चर्स काफ़ी आते हैं और इनसे काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। देखिए इसको हम क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। क्या कहेंगे, इथेन कहेंगे। तो वो था हमारा मीथेन, ये हमारा क्या है, इथेन। अब अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो, ऐसे एक डैश लाइन से, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, बाकी हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया। अगर आप कहो तो C3H8 को दर्शाओ, तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसको आप यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7वां हाइड्रोजन और 8वां हाइड्रोजन। इसको आप कैसे दर्शाओगे, ऐसे, यहाँ पर एक कार्बन को जोड़ो, यहाँ मानो एक को, यहाँ एक। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो या इसको भी, और इसको हम नाम देंगे प्रोपेन, प्रोपेन। तो अब आपको मैं क्या सिखाता हूँ, एक नेमिंग करने का एक तरीका सिखाता हूँ। जहाँ भी आपको एक दिखे वहाँ बोलिए मीथ, 2 को हम कहेंगे ईथ, 3 को कहेंगे प्रोप, 4 को कहेंगे ब्यूट, 5 को कहेंगे पेंट, 6 को कहेंगे हेक्स, 7 को कहेंगे हेप्ट, 8 को कहेंगे ऑक्ट, 9 को कहेंगे नान या नाना, 10 को कहेंगे डेक या डेका। अब इनके ऊपर ही नेमिंग करा जाता है। जैसे 3 कार्बन वाले को हमने क्या बोला, CH3, CH2, CH3। आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो C3H8, आप जैसे मैंने वैसे लिखो। इसको क्या बोला हमने, प्रोपेन। पेन ANE क्यों लगाया, क्योंकि सभी बॉन्ड सिंगल थे। अगर एक भी डबल, सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE लगाया। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाता तो ENE लगाते, और या फिर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो YNE लगाते। इसे हम और डिटेल में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर वाले लेक्चर में। अभी मैं आपको नोमेनक्लेचर नहीं सिखा रहा हूँ, आगे आने वाले लेक्चर में सिखाऊंगा, इसलिए मैं अभी आपको उतना ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा मिल जाएगा कंपाउंड CH3, CH2, CH3, तो यहाँ कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो आपको 4 कार्बन है और सभी सिंगल बॉन्ड है, तो आपको कहना होगा ब्यूट ANE, तो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। तो मैंने आपको नोमेनक्लेचर के बेसिक्स को समझाया है, अभी तक मैं डिटेल में उसके नहीं गया हूँ। यहाँ देखिए आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से किस तरह से मीथेन मॉलिक्यूल और इथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आगे चलता हूँ और आगे जाकर के मैं आपको बताता हूँ, बाकी चीज़ों को भी आपको क्लियर करवाता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं। कार्बन फॉर्म ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, द नंबर ऑफ कंपाउंड इज मोर देन 3 मिलियन। तो कार्बन से बनने वाले कंपाउंड की जो संख्या है वो 3 मिलियन से भी ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय ऑल अदर एटम। सभी एटम से मिला करके ज़्यादा कार्बन अकेले फॉर्म करता है। दिस इज़ बिकॉज कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड विथ other carbon atom to form a long chain, branch chain and close ring। क्योंकि ये लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ब्रांच चेन बना सकते हैं और एक क्लोज रिंग भी बना सकते हैं, इसलिए ऐसा देखा जाता है। और इस प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं कैटेनेशन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, हेक्सेन, और ये लॉन्ग चेन का एग्जाम्पल है। ये देखिए यहाँ पर ये सीधा चेन था, यहाँ पर यहाँ से एक ब्रांचिंग निकली, तो यहाँ दूसरा ब्रांचिंग निकला, तो इसे हम कहेंगे ब्रांच चेन। और यहाँ देखिए ये आपस में घूम के एक ही जगह पर आ जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे क्लोज रिंग। सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, इट कैन फॉर्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम विथ और विथ द अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजेंस। ये सभी के साथ, इन सभी के साथ भी बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें करी जा रही है, क्या है ये बातें, चलिए इनको भी डिटेल में समझा जाए। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। सबसे पहले समझिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं।
हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम से मिलकर जिनकी फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हैविंग ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन। तो अगर सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको मैंने आपको ANE से या फिर पूरे फैमिली को, पूरे ग्रुप को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन, जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। सभी के सभी बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच, और इसके नाम के साथ आपको सफिक्स यूज़ करना है ANE। जैसे ये सभी पूरे फैमिली को मैंने एल्केन कहा, और एक को मीथेन, अगर 2 कार्बन वाले होंगे तो इथेन, 3 वाले होंगे तो प्रोपेन, 4 वाले होंगे तो ब्यूटेन, 5 वाले होंगे तो पेंटेन एंड सो ऑन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अगर एक भी कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड भी देखने को मिल सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल सकता है। ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को। और डबल बॉन्ड होने से हम उसको क्या कहेंगे? एल्कीन, ENE, मैंने आपको अभी बताया। और ट्रिपल बॉन्ड होने से क्या कहेंगे उसे? YNE, एल्काइन। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि 2 कार्बन है और दोनों के बीच डबल बॉन्ड है तो इथीन कहेंगे, 2 कार्बन है और दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन कहेंगे। एल्कीन हैव ए डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एंड देयर नेम इज एंड विथ इन, मतलब जो सफिक्स होगा वो हमें ENE लगाना होगा। एल्काइन हैव ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम एंड देयर नेम एंड विथ YNE, दैट इज आइन, और हमें सफिक्स में YNE लगाना होगा। जैसे कि 3 कार्बन वाले अगर है तो प्रोपाइन, 4 कार्बन वाले है तो ब्यूटाइन। यहाँ पर अब कुछ ब्लैंक स्लाइड है जहाँ पर मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा और आपको समझना होगा अच्छे से। मैं आपको यहाँ पर नोमेनक्लेचर समझाने जा रहा हूँ। तो मैं अभी आपको समझाऊंगा IUPAC नोमेनक्लेचर। यहाँ पर IUPAC का कभी कभी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो मैं चलिए आपको IUPAC का फुल फॉर्म भी बता दूं, क्योंकि अगर आपको IUPAC के फुल फॉर्म से कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे वो क्वेश्चन भी ना छूटे, यही मेरी कोशिश रहेगी। तो IUPAC का फुल फॉर्म है I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर, जो A है वो क्या है? प्योर एंड अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। तो ये एक संस्था है जो काफ़ी केमिस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं। अब IUPAC का जो नेमिंग है उसे करने के लिए हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप को भी जानना होगा। तो क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? चलिए मैं आपको वो समझाता हूँ। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप इन बातों को समझिए। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप, कुछ फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स मैं आपको लिख के देता हूँ जो बहुत ही काम के हैं। OH, कार्बन के साथ अगर OH लगा हो, जैसे मान लीजिए CH3OH लगा हो, तो इसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या कहेंगे इसको हम लोग? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो इस अगर फंक्शनल ग्रुप है तो मैं आपको ऐसे यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ। फंक्शनल ग्रुप यहाँ लिखता हूँ मैं, उनका नाम मैं यहाँ लिखूँगा, और वो जहाँ यूज़ होंगे वो प्रीफिक्स के हिसाब से भी यूज़ हो सकते हैं, सम टाइम वो सफिक्स के हिसाब से भी यूज़ हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जो होता है वो सफिक्स के हिसाब से ही यूज़ करे जाते हैं कुछ कंपाउंड को छोड़ के। जैसे कि अगर आप हेलोजन की बातें करो तो वो सफिक्स के हिसाब से यूज़ हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले प्रीफिक्स वाले ही बताता हूँ, जो ज़्यादा आते हैं मैं आपको वो बताऊँगा। मैं आपको सभी बता के आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ। तो अगर आपको कंपाउंड के साथ OH लगा मिले तो ये बताता है अल्कोहल ग्रुप को, और हम जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है OL। मैं आपको एग्जांपल भी समझाऊंगा। यहाँ पर
एक कंपाउंड लेता हूँ CHO, जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पर जो इसको इसका जो सफिक्स होता है वो होता है AL। यहाँ पर एक एसिड ग्रुप है जो है COOH, जिसको हम कहते हैं एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसको हम पूरा नाम देंगे, क्या नाम देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होता है, ओइक एसिड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कीटोन ग्रुप भी देखने को मिलते हैं। यह है कीटोन ग्रुप C+O। तो कीटोन के लिए जो हमारा सफिक्स होता है वो होता है ONE, ओन। सम टाइम आपको NH2 भी देखने को मिलेगा। ये है हमारा एमीन, और एमीन के लिए मेनली एमीन ही यूज़ हो जाता है, AMINE, एमीन ही यूज़ हो जाता है। अच्छा, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप जो आपको काम में आने वाले हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है IUPAC से NDA CDS में, तो इसलिए मैं काफ़ी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ IUPAC का। मैं आपको एक सिंपल सा पहले एक नाम लिख के दिखाता हूँ। नाम लिखने का तरीका से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे एक कंपाउंड है CH3CH2OH। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको खोल के लिखो तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि CH3 है तो मैंने CH3 यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो सभी कार्बन के वैलेंसी कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड ना होने के लिए पहले 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हमने नाम दिया ईथ, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो AN, इथेन, और ऑक्सीजन के लिए क्या देंगे, ओल। तो ये 2 वोवेल को एक जगह नहीं रख के हम एक को ई को ड्रॉप करेंगे, और ये हो जाएगा इथानॉल। तो ये हो जाएगा हमारा इथानॉल, या फिर इसको आप और अच्छे से नाम दे सकते हो, इथान-1 नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी 1 में है, ये भी 1 में है, तो ये इसका नाम हो गया इथानॉल। तो इसी तरह से इन सफिक्स को हम यूज़ करके अलग अलग कंपाउंड के नेमिंग को यहाँ पर सीखेंगे। तो इसके बाद मैं आपको क्या करवाऊँगा, अभी मैं आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा, और नेमिंग करने के तरीके को मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे नेमिंग करा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। देखिए, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है, जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में आपको लोड दे करके सिखाना नहीं चाहता हूं। अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया है उसे एक बार आप लोग ज़रूर देखिए, अच्छे से समझिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने जहाँ पर ख़त्म किया मैं वहीं से शुरुआत करूँगा, और एक छोटा सा रिवीजन दे करके शुरुआत करूँगा। और मैं इसको ब्रेक करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, और आप ऐसे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएंगे तो उनके साथ अच्छे से डील कर पाओ। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, और ये सभी PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।